वेलकम टू माय चैनल एसवी रिव्यू एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैटवुमन। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में दो ब्यूटी एक्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से एक फीमेल ब्यूटी एक्सपर्ट होती है जिसका नाम लॉरेल होता है। और ये लोग इस कॉन्फ्रेंस में कुछ कॉस्मेटिक लाइक सोप एंड क्रीम के बारे में बात कर रहे होते हैं और इन लोग सभी से ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने जिस क्रीम को बनाया है उसे मार्केट में कब और कैसे शेयर करना है। और साथ ही हम यहाँ पे ये भी जान पाते हैं कि इन सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैनेजर होती है वो लॉरेल ही होती है। जो इस प्रोडक्ट्स की मॉडल होती है वो कोई और लड़की होती है और अब लॉरेल की जगह उस लड़की की फोटो आ जाती है। ये चीज़ देख करके लॉरेल को काफ़ी गुस्सा आता है, उससे बहुत दुख होता है, वो काफ़ी उदास हो जाती है। लेकिन लॉरेल इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती है और वो इस चीज़ से खुश होती है कि उसकी अकॉर्डिंग जो क्रीम बनाई गई है वो जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इसीलिए लॉरेल कुछ भी नहीं करती है और वहीं पे शांत खड़ी रहती है। वहीं हमें दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट को दिखाया जाता है और वो इस कंपनी का ओनर भी होता है। और उसी समय अब इस कंपनी का ओनर एक लड़की को अपने कैबिन में बुलाता है जिसका नाम पेशेंस होता है और वो इसे यहाँ बुला करके काफ़ी डांट रहा होता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि पेशेंस जो इसमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर, कंपनी का ओनर अब पेशेंस को काफ़ी डांट रहा होता है और उससे कहता है कि हमने इस कंपनी को बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी है और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने क्रीम को तुम्हारे इस डिज़ाइन के बने हुए बॉक्स में शेयर करूं। अब तुम्हारे पास एक कल 11 बजे तक के समय है, तब तक कि मुझे तुम अच्छी डिज़ाइन के बॉक्स बना करके दो जिससे कि मैं अपने क्रीम को उन बॉक्स में शेयर कर सकूँ। और अगर तुम इस काम को नहीं कर पाती हो तो फिर हम तुम्हें इस जॉब से निकाल देंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद पेशेंस अब इस डील को एग्री कर लेती है। वो अब कल का टाइम ले लेती है। इसके बाद पेशेंस अपने घर आकर के बॉक्स के अब नए नए डिजाइन बनाना शुरू करती। तभी वो अपने घर में एक साइड में एक कैट को देखती है और पेशेंस को ऐसा लगता है कि शायद वो कैट यहाँ पे फंसी हुई है। इसीलिए पेशेंस उस कैट की हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है और ये कैट बिल्डिंग के बाहर होती है जिसे पेशेंस बचाने के लिए जाती है। तभी अब पेशेंस एक विंडो पे पैर रख के ऊपर चढ़ करके वो कैट को बचाने की कोशिश करती है, बट उसी समय अब उस विंडो का एक टुकड़ा जो नीचे की तरफ गिर जाता है और पेशेंस अब उसी विंडो पे लटक जाती है। और इसी वजह से पेशेंस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अब लटकी हुई होती है। उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं आता। उसी समय हम अब एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम टॉम होता है और टॉम जो अब पेशेंस को लटका हुआ देखता है और उस टॉम को ऐसा लगता है कि पेशेंस जो यहाँ पे सुसाइड कर रही है, इसलिए वो पेशेंस की जान बचाने के लिए सीधी बिल्डिंग के ऊपर जाता है और किसी तरीके से अब पेशेंस की जान बचा लेता है, वो भी सही सलामत से। और इसी सारी सिचुएशन के बीच पेशेंस और टॉम के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। उसी समय पेशेंस को याद आता है कि उसके बॉस ने उसे एक टास्क दिया है जो उसे पूरा करना है और इसीलिए पेशेंस जल्दबाजी करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन इसी जल्दबाजी के चक्कर में पेशेंस का पर्स अब घर पे ही छूट जाता है और टॉम उस पर्स को उठा लेता है। टॉम अब उस पर्स को लेकर के पेशेंस के पीछे पीछे उसके ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाकर के वो पेशेंस से मिलता है, उसे उसकी पर्स वापस करता है और इसीलिए 3 महीने की पर्स से भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और काफ़ी देर तक बात करने के बाद ये दोनों अब रात में डिनर करने का प्लान बनाते हैं और टॉम अब प्लान बना करके ऑफिस से बाहर चला जाता है। और अब पेशेंस काफ़ी मेहनत करके फाइनली बॉक्स के डिज़ाइन को रेडी कर लेती और उस बॉक्स को अब अपने बॉस को देने के लिए उसके असिस्टेंट को कॉल करती है। लेकिन असिस्टेंट जो अब पेशेंस से कहता है कि बॉस तो आज छुट्टी पर है तो उन्हें खुद जा करके उनका करके आओ। और इसीलिए पेशेंस अब उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे इस क्रीम को बनाया जा रहा था। उसी लोकेशन पे एक साइंटिस्ट होता है जो उसे इस क्रीम को बनाया था और वो उस क्रीम के कुछ सीक्रेट्स बता रहा होता है। और यहाँ पे वो ब्यूटी एक्सपर्ट लॉरेल भी थी और यहाँ पे साइंटिस्ट अब लॉरेल को बता रहा होता है कि अभी ये क्रीम पूरी तरीके से बन के रेडी नहीं हुई है। अभी भी इस क्रीम में काफ़ी सारी कमियां हैं जिसे हमें पूरा करना होगा, इसीलिए अभी हम इस क्रीम को मार्केट में नहीं लॉन्च कर सकते हैं। इसी के साथ अब वो साइंटिस्ट लॉरेल को कुछ इमेजेस भी दिखाता है जिसमें वो साइंटिस्ट बताता है कि इस क्रीम को लगाने के बाद जितने भी इसके कस्टमर हैं उनके फेस पे काफ़ी साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, इससे उनका चेहरा भी ख़राब हो सकता है। और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं लोगों की अच्छाइयाँ करता हूँ और उनकी फिक्र रहती है, इसीलिए मैं उन्हें धोखा देना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी इस क्रीम को मार्केट में लॉन्च किया जाए। और ये सारी बातें पेशेंस पे छुप करके सुन लेती है, बट उसी समय पेशेंस से एक चीज़ टकरा करके वहीं पे गिर जाती है और साइंटिस्ट और लॉरेल को पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई छुप करके हमारी बातें सुन रहा है। इसीलिए वो लोग पेशेंस को ढूंढने के लिए पीछे आ रहे होते हैं। तभी पेशेंस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और एक टनल में जाकर के छुप जाती है। और लॉरेल ने अब पेशेंस को देख लिया होता है कि वो टनल में जाकर के छुप गई है, इसीलिए लॉरेल अब
उस टनल के दरवाजे से बंद करवा देती है और उस टनल में पानी छुड़वा देती है। और पानी में डूबने की वजह से पेशेंस की वहीं पे मौत हो जाती है और पेशेंस की डेड बॉडी एक रिवर में जाकर के गिर जाती है। और उसी रिवर में एक कैट होती है जो पेशेंस की डेड बॉडी को एक किनारे पे लाती है। और किनारे पे आने के बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारी कैट होती हैं और उनमें से एक कैट जो अब पेशेंस की डेड बॉडी के ऊपर चढ़ जाती है। और उसकी डेड बॉडी के ऊपर चढ़ने के बाद वो उसकी पेशेंस की डेड बॉडी को देख करती है, जिसके बाद हम अब पेशेंस की आंखों को देखते हैं और उसकी आंखों का साइज धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। और यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि पेशेंस अब दोबारा से जिंदा हो जाती। और ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक छोटी सी कैट जिसने पेशेंस को जिंदा कर दिया और अब जैसे ही पेशेंस को होश आता है तब वो अपने पास किसी को भी नहीं देखती है। और साथ ही अब वो नोटिस करती है कि वो काफ़ी दूर की चीज़ों को काफ़ी करीब से देख पा रही और कोई भी छोटी चीज़ को पेशेंस काफ़ी बड़े से देख पा रही थी। लेकिन पेशेंस इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे 12 बजे से पहले अपने डिज़ाइन को अपने बॉस को सबमिट करना था। लेकिन पेशेंस जब अपने ऑफिस पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि उसे काफ़ी लेट हो गया है और इसी वजह से उसके बॉस ने पेशेंस को जॉब से निकाल दिया होता है। और पेशेंस अब यहाँ से अपने घर जाने लगे। उसे रास्ते में टॉम के बारे में याद आता है कि आज रात में वो दोनों डिनर पे जाने वाले थे, लेकिन पेशेंस ने उसे भी मिस कर दिया था। और इसीलिए पेशेंस अब एक कैन पे सॉरी देख करके टॉम के पास जाती है और टॉम पेशेंस को देख के काफ़ी खुश होता है। वो उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये लोग अब कॉफ़ी पीते हैं और फिर ये जब अब बास्केटबॉल खेलते हैं। पेशेंस को यहाँ पे एहसास होता है कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रही है और वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चुस्ती फुर्ती आ गई है। जिसके बाद पेशेंस अपने घर जाती है और घर जाकर के वो अब एक टेबल पे उसी कैट को देखती है जिस कैट को बचाने के लिए पेशेंस ने अपनी जान को दाव पे लगा दिया था। और उस कैट को देख करके पेशेंस को ये लगता है कि शायद जिस मेरे अंदर जितने भी चीज़ें हुए हैं और मैं पहले से ज़्यादा पावर महसूस कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें शायद इसी कैट की वजह से हुआ है। इसीलिए पेशेंस अब उस कैट की गले से बेल्ट को निकाल लेती है और कैट की गले में जो बेल्ट लगी होती है उस पर एक एड्रेस लिखा होता है। उसी लोकेशन पे अब पेशेंस उस कैट को लेकर के चली जाती है और वहाँ जाकर के पेशेंस को पता लगता है कि ये कैट कोई नॉर्मल कैट नहीं है, जबकि एक बहुत पावरफुल कैट है। इस कैट के अंदर किसी भी मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा करने की पावर है। और यहीं पे पेशेंस से ये भी पता चलता है कि उस रात जब पेशेंस मर गई थी तब उसे इसी बिल्ली ने दोबारा से जिंदा किया था। यहाँ पे अब उसी कैट की ओनर होती है जो अब पेशेंस को बताती है कि तुम्हें जो पावर हुई है इस पावर पे तुम अच्छे से यूज़ करो। और इसी के साथ में पेशेंस को एक मास्क भी देती है और फिर पेशेंस अपने घर आ जाती है। यहाँ पे आकर के पेशेंस अपने फैन से बात कर रही होती है और अपने फ्रेंडों को टॉम और अपने बारे में सारी बातें बताती है। इसी के साथ पेशेंस की फ्रेंड्स ने उसे एक गिफ्ट दिया होता है जिसमें एक कॉस्ट्यूम होती है और वो एक कैट वुमन कॉस्ट्यूम होती है जिसे पहन करके अब पेशेंस टॉम से मिलने के लिए अपने बाइक पे बैठ करके जाती है। और अभी पेशेंस एक्सीडेंट्स के फैन रखा होता है जो उसकी फ्रेंड ने उसी दी थी। ये बात पेशेंस जब रास्ते में जा रही होती है तभी उसे रास्ते में कुछ चोर दिखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप को लूट रहे होते हैं। पेशेंस अब उन चोरों के पास जाती है और उनसे फाइट करके वो सारी ज्वेलरी अपने साथ अपने घर ले आती है। उसके बाद पेशेंस यानी कैट वुमन को रियलाइज होता है कि उसे अपने साथ ही ज्वेलरी को नहीं लाना चाहिए था। इसीलिए पेशेंस अब उन सभी ज्वेलरी में से एक नेकलेस को रख करके बाकी सारी ज्वेलरी एक एनवेलप में डाल करके उस एनवेलप पे सॉरी मिक्स करके पुलिस स्टेशन में पहुंचा देती है। इसके बाद अब पेशेंस अपने फैन के पास जाती है और उसकी फैन अब पेशेंस को बताती है कि ब्यूटी एक्सपर्ट ने अब अपनी क्रीम को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे पेशेंस समझ जाती है कि क्रीम में काफ़ी सारी कमियां हैं, इसके बावजूद अब ब्यूटी एक्सपर्ट ने अपनी क्रीम को लॉन्च कर दिया है। और इसीलिए पेशेंस अब अपने कैट वुमन कॉस्ट्यूम को पहनती है, साथ ही वो अब कैट वुमन के मास्क को भी लगा करके सीधे उसी लोकेशन पे जाती है जहाँ पे ये क्रीम को बनाया जा रहा था। वहाँ जाने के बाद अब पेशेंस यानी कि कैट वुमन देखती है कि वो साइंटिस्ट लॉरेंस की दोस्त यानी कि जिस साइंटिस्ट ने इस क्रीम को बनाया था उसकी वहीं पे डेड बॉडी पड़ी होती है और उस साइंटिस्ट के पास कैट वुमन बैठी होती है। तभी यहाँ पे अब एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो अब पेशेंस को साइंटिस्ट के पास बैठा हुआ देख लेता है और उसे ऐसा लगता है इस साइंटिस्ट को इसी लड़के ने मारा है। जिसके बाद यहाँ पे अब वो सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर देता है और यहाँ पे काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जो और पेशेंस यानी कि कैट वुमन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और कैट वुमन यहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाती है और वो सीधे अब लॉरेन के पास जाती है। और लॉरेन जो अब पेशेंस से कहती है कि दूसरा ब्यूटी एक्सपर्ट जो उसी रीडिंग में काफ़ी कमियां और खामियां होने के बावजूद वो इसे मार्केट में लॉन्च कर रहा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद पेशेंस को ऐसा लगता है कि लॉरेन वो भी अब उस दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट के अकेले और लॉरेंस पेशेंस को सब कुछ इसीलिए बताती है क्योंकि वो भी अब दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि
उस ब्यूटी एक्सपर्ट ने लॉरेन की दूसरी मॉडल को इस टीम का एम्बेसडर बना दिया था। इसीलिए अब पेशेंस और लॉरेन मिलकर के ये प्लान बनाती है कि वो लोग दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट के अगेंस्ट काफी प्रूफ को इकट्ठा करेंगी और उसका सबके सामने फैसला लाएंगी। और इसीलिए लॉरेन अब पेशेंस को एक मोबाइल फोन देती है ताकि ये दोनों एक दूसरे की कांटेक्ट में रहें। जिसके बाद पेशेंस यहाँ से चली जाती है और हमें टॉम को दिखाते हैं। टॉम अपने ऑफिस में होता है। उसी समय टॉम की नज़र अब उस कॉफ़ी कैन पे जाती है जो उसे पेशेंस ने दिया होता है, इससे सॉरी लिखा था। उसी समय अब टॉम के पास वो एनवेलप भी आ जाता है जिससे सॉरी लिखा था। और यहाँ पे टॉम अब अपने कॉफ़ी कैन और साथ ही इस एनवेलप पे लिखे हुए दोनों सॉरी की हैंड राइटिंग को मिलाता है और इस वजह से उसे पेशेंस के ऊपर शक हो जाता है कि शायद इन सारी ज्वेलरी को पेशेंस ने ही चुराया था, क्योंकि टॉम एक डिटेक्टिव था। इसीलिए उसे अब इन सभी ज्वेलरी की जांच पड़ताल करने के लिए ये केस मिला था। किसी चीज़ का पता लगाने के लिए टॉम अब पेशेंस से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे ये दोनों मिलकर के एक साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। और रात में जब पेशेंस सो रही होती है उसी समय टॉम अब एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए पेशेंस के घर से एक ग्लास को उठा लेता है और अपने साथ ले आता है। उसी की थोड़ी देर बाद अब हम देखते हैं कि वो फ़ोन रिंग करता है जो पेशेंस को लॉरेन ने दिया होता है। और जब पेशेंस उस कॉल को किया तो वो कॉल लॉरेन की ही होती है, जिसे पेशेंस अब सुनती है। और लॉरेन पेशेंस से कह रही होती है कि मुझे अब दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट के खिलाफ एविडेंस मिल गया है और उन एविडेंस की अकॉर्डिंग उसे सज़ा हो जाएगी। इसीलिए पेशेंस अब उन एविडेंस को देखने के लिए सीधे लॉरेन के पास जाने के लिए निकल जाती है। और पेशेंस अभी भी लॉरेन से जब मिलने के लिए जाती है तो वो पूरे कैट वुमन की ड्रेस में ही होती है। अब लॉरेन जो पेशेंस से कहती है कि तुम्हें उस सोफे के पीछे सारे एविडेंस मिल जाएंगे। जिसके बाद अब पेशेंस सोफे के पीछे जा कर के देखती है तो वहाँ पे अब दूसरे ब्यूटी एक्सपर्ट की डेड बॉडी पड़ी होती है। और उस डेड बॉडी को देख करके ऐसा लग रहा था उसे किसी कैट ने ही मारा है। जिसके बाद लॉरेन अब पेशेंस से कहती है कि मुझे पता है कि उस क्रीम में काफ़ी खामियां और काफ़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इस क्रीम को मार्केट में लॉन्च करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस और अपने पैसे से मतलब है, बाकी कुछ और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और मुझे ये भी पता है तुमने मेरी और उस साइंटिस्ट की सारी बातें छुप करके सुन ली थी और मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी, ना ही तो मैं इग्नोर कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस क्रीम को कभी भी मार्केट में लॉन्च नहीं होने दोगी। इसलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया। और ये सारी बातें कहने के बाद लॉरेन अब अपने घर का सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है, जिससे कि अब वहाँ पे सभी गार्ड्स आ जाते हैं और वो अब कैट वुमन के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। और लॉरेन ने ऐसा इसीलिए किया होता है ताकि पेशेंस को उसे ब्यूटी एक्सपर्ट को मारने की वजह से सजा हो जाए। पेशेंस अब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट उसी समय पेशेंस के सामने अब टॉम आ जाता है और टॉम अब कैट वुमन यानी कि पेशेंस के ऊपर फायरिंग करने लगता है। पेशेंस अपनी जान बचाने के लिए और टॉम का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके करीब जाती है और मौका देख करके ही पेशेंस वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद टॉम अब सीधे लैब में आता है और वहाँ आकर के अब उस ग्लास में बने हुए लिप प्रिंट और उसके गाल पे बने हुए लिप प्रिंट्स को मैच करवाता है और ये दोनों लिप प्रिंट्स मैच हो जाते हैं। इसीलिए टॉम को अब पेशेंस के अगेंस्ट एविडेंस मिल जाता है। जिसके बाद टॉम अब पेशेंस को पकड़ करके लॉकअप में ले आता है। यहाँ पे अब पेशेंस एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं ही कैट वुमन हूँ, लेकिन मैंने ब्यूटी एक्सपर्ट और उस साइंटिस्ट को नहीं मारा है। सॉरी भरी हैंड राइटिंग और लिप प्रिंट्स मैच होने की वजह से पे टॉम और पेशेंस को जेल में डाल देता है और जेल में ही पेशेंस को अब उस कैट की परछाई दिखती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे वही कैट आई हुई है जिसने मुझे जिंदा किया था। और अब वो कैट जेल में बनी हुई डॉट्स के अंदर आ जाती है और पेशेंस अब उस कैट को जेल के अंदर आते हुए देख करके समझ जाती है कि जब ये कैट उन डॉट से अंदर आ सकती है तो फिर मैं भी इन डॉट से जेल के बाहर जा सकती हूँ। इसीलिए पेशेंस अब कैट वुमन बन करके उन रिजॉर्ट से जेल के बाहर निकल जाती है और वो सीधे अब लॉरेन के पास जाती है। लॉरेन जो अब इस क्रीम को लॉन्च कर रही होती है। यहाँ पे पेशेंस आकर के लॉरेन को मना करती है कि तुम इस क्रीम को मत लॉन्च करो। इसी वजह से इन दोनों के बीच एक बहुत बुरी कन्वर्सेशन होने लगती है। यहाँ पे अब टॉम भी होता है जो अब लॉरेन और पेशेंस की बातें सुन लेता है और वो समझ जाता है कि पेशेंस यहाँ पे गलत नहीं है, जबकि गलत लॉरेन है। लॉरेन ने ही साइंटिस्ट ब्यूटी एक्सपर्ट को मारा है। जिसके बाद यहाँ लॉरेन और पेशेंस के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है और इसी फाइट के दौरान लॉरेन अब मेडिसिन से जुड़ जाती है और ऑन द स्पॉट लॉरेन की वजह से मौत हो जाती है। तभी यहाँ पे टॉम आ जाता है और टॉम और पेशेंस से कहता है कि दुनिया के लिए लॉरेन को कैट वुमन ने मारा है। सभी को ये पता है कि पेशेंस जेल में है, इसीलिए पेशेंस लॉरेन को नहीं मार सकती है। और अब पेशेंस टॉम की सारी बातें सुन करके दोबारा से अपने शहर में वापस आ जाती है और पूरी दुनिया वालों को ये लगता है कि लॉरेन को कैट वुमन ने मारा है और पेशेंस बेकसूर है, उसे किसी को भी नहीं मारा है क्योंकि पेशेंस उस समय जेल में थी। इसीलिए टॉम अब पेशेंस की कस्टडी लेकर के उसे जेल से छुड़वा देता है।
किसी को भी पेशेंस के ऊपर शक नहीं होता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।